नमस्ते। कई बार लाइफ में ऐसा होता होगा कि हमें पता है कि ये गलत कर रहा है, बट उस गलत को वो गलत मानने को रेडी नहीं है। ऐसे लोग हमारी फैमिली में भी हो सकते हैं, हमारी सोसाइटी में हो सकते हैं, हमारे वर्क प्लेस पे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पे अगर एग्जाम्पल लूं, आप ही लोगों में से कुछ किसी के किए हुए कमेंट्स हैं कि सर आई एम 58 ईयर ओल्ड होम मेकर लेडी। सर सच बोलती हूं तो लोग नाराज होते हैं, चुप रहती हूं तो खुद को बुरा लगता है। ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी आई होगी कि सच आपको पता है कि गलत हो रहा है, अगर सच बोलेंगे तो कोई बुरा मान जाएगा, नहीं बोलेंगे तो खुद को बुरा लगता है। एक सीनियर सिटीजन है, नाम और वो मैंने छुपा दिया है। सर ऐसा लगता है आप मेरे घर के हाल बता रहे हैं। मैं रिटायर्ड सीनियर सिटीजन हूं, वाइफ की डेथ के बाद बच्चों के साथ शिफ्ट हो गया। पोती को कुछ भी बोलते हैं तो ऐसे जवाब मिलते हैं जैसे कोई अपराध किया हो। अपनी आंखों से घर की बर्बादी देख के भी इस जनरेशन को कुछ नहीं समझा सकते। इनको लगता है कि इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ये सिचुएशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि नई जनरेशन या पुरानी जनरेशन की है। ये सिचुएशन उस टाइम भी आएगी जब आप किसी से बात करेंगे अबाउट पॉलिटिकल ओपिनियन। जैसे आपने अगर एक लीडर की किसी चीज को अच्छा बता दिया तो लोग आपको ऐसे घूरने लग जाएंगे जैसे आप उस गुट को ज्वाइन कर चुके हो। आपने किसी एक की कोई चीज क्रिटिसाइज कर दी तो आपने देखा होगा लोग आपको ऐसे घूरेंगे जैसे आपने कोई विद्रोह कर दिया। लोग ऐसा क्यों करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, रिलीजन की बात करें तो किसी को आप बात करके देखो, हर आदमी ये साबित करने में लगा हुआ है कि मेरा रिलीजन दूसरों के रिलीजन से अच्छा है। क्यों हम ओपिनियंस पे इतने बायस्ड हो जाते हैं कि हम सच से आंखें मूंद लेते हैं? तो साइकोलॉजी और पॉलिटिकल फिलॉसफी के पास इन दोनों बातों का जवाब है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, और जब कोई ऐसा करे तो आपका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। शुरू करते हैं। तो इसका जवाब आपको मिलेगा एक बहुत पुरानी किताब, द रिपब्लिक। 400 बीसी प्लेटो नाम के एक ज्ञाता हुए। सॉक्रेट के साथ उनका नाम हमेशा आता है, जैसे सॉक्रेट के साथ अरस्तु का नाम आ जाता है। तो प्लेटो जो थे, प्लेटो ने बुक लिखी द रिपब्लिक। उस रिपब्लिक बुक में एक जगह पर जिक्र आता है अबाउट एलिगरी ऑफ केव। तो आपको इमेजिन करना है, इन लोगों की मानसिक स्थिति समझने के लिए एक हाइपोथेटिकल केस है, उसको इमेजिन करना है। और केस क्या है कि एक जगह पे इस तरह से एक गुफा खोदी हुई है, एक केव बनाई हुई है। उस केव में बाहर की लाइट नहीं आ सकती, इस तरह से इस केव को बनाया। अगर आप देखेंगे तो ऐसे यहां से ऐसे खोदी केव, फिर ऐसे खोदी, फिर ऐसे एक यहां पे ग्रूव बना दिया, दूसरा ग्रूव यहां बना दिया। इन दोनों के बीच में एक वॉल है। और पैदा होते ही, इमेजिन करना है, पैदा होते ही 7-8 लोगों को यहां बांध दिया, इस तरफ गुफा के अंदर। और ऐसे बांधा कि इनके चेन ऐसी बंधी हुई है कि ये सिर्फ सामने देख सकते हैं, पीछे मुड़ भी नहीं सकते ये। और ये बड़े हो रखे, ऐसे ही बड़े हुए हैं ये उस गुफा के अंदर ही। इन्हें पता ही नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है। और बीच बीच में क्या करते हैं, कुछ लोग जाते हैं इधर वाले खड्डे में बैठ के, और इधर आग जल रही है तो आग से रोशनी आती है इस गुफा के अंदर। ऐसे ऐसे आग से रोशनी आ रही है और कोई रोशनी का सोर्स नहीं है। और क्या करते हैं, आग के और दीवार के बीच में ऐसे कुछ चीजों की शेप्स हैं, उनको ऊपर करते हैं। जैसे एक लकड़ी पे घोड़ा बना हुआ है, उसको ऊपर करते हैं। अब घोड़े को ऊपर करते हैं और आवाज मुर्गे की निकालते हैं, और ऐसे 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 करके ले जाते हैं। तो इन लोगों को घोड़ा दिखता है तो मुर्गे की आवाज आती है, मुर्गा दिखता है तो किसी और की आवाज आती है। अब धीरे 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 सालों निकल गए हैं, ये लोग इसी में ही घूम रहे हैं। तो अब ये लोग क्या मानने लग गए हैं? ये लोग ये मानने लग गए हैं कि दुनिया में प्रकाश जो है, लाइट है, उसका सोर्स सिर्फ आग जलाना है, नंबर 1। नंबर 2, जब भी कभी अब घोड़ा आता है तो इनको यह लगता है घोड़े के साथ आवाज कौन सी आएगी, मुर्गे वाली आवाज आएगी। तो ये मानने लग गए हैं कि घोड़े की आवाज मुर्गे की है एक्चुअल में। फिर उसके बाद ये लोग जो हैं, ये कई और चीजें मानते हैं, जैसे दिखता है वैसा मान रहे हैं। इनको ये भी नहीं पता कि दुनिया में रंग होते हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ लाइट देखी है, तो आग से आने वाली लाइट, और अंधेरा देखा है। तो इनको लग रहा है 2 ही रंग दुनिया में होते हैं। और अब ये इतने हैबिचुअल हो गए हैं इन चीजों के कि अब आपस में इनमें कुछ लोग इंटेलिजेंट है, तो आपस में ये लोग इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट गेम कैसे खेलते हैं कि जैसे ही इनको अब छाया दिखती है तो ये, अरे तेरे को बताया था ना वो एनिमल है। और कमाल की बात, उस एनिमल के आने से पहले ये बता देते हैं कि आवाज वो वाली आएगी। तो वो जो इन बेवकूफों में बड़ा बेवकूफ है, वो इन सबका लीडर बन गया है। और ये सिस्टम ऐसे ही चला आ रहा है। अब ध्यान से सुनना, इसमें सॉक्रेट अपने भाई ग्लुकन से बात कर रहे हैं, और इस बात को लिखा है प्लेटो ने अपनी बुक में, और बड़े अच्छे से आंसर उन्होंने रिपब्लिक में समझाए हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ये दुनिया में लोग इसी तरह से जो उनको दिखता है उसे सच मानने लग जाते हैं कि ठीक है सर। अब होता क्या है, एक दिन
इन सातों में से एक कैदी जो है उसकी जंजीरें टूट जाती हैं। अब जंजीरें टूट जाती हैं तो जो कैदी है वो गुफा से बाहर निकलता है। अब गुफा से जैसे ही वो, पहली बात तो वो जब इस आग को क्रॉस करता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है कि आग के दूसरी तरफ भी रोशनी है। तो कह रहा है यार मेरे को तो आज तक यही लगता था कि रोशनी का सोर्स सिर्फ आग ही है, नहीं दूसरी तरफ भी रोशनी है। अब वो धीरे 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 गुफा के गेट पे आता है और जैसे ही गेट से बाहर निकलता है एकदम से उसकी दुनिया बदल जाती है, जज्बात बदल जाते हैं, वक्त बदल जाता है। उसको पता लगता है अरे यार ये क्या चीज है, ऊपर ऊपर क्या था, सूरज। थोड़ी देर तक तो उसको दिखाई नहीं, आंखें मसलता रहा, फिर उसकी आंखें खुली। थोड़ी देर तक उसको समझ ही नहीं आया ये है क्या चारों तरफ। फिर उसने पहली बार जिंदगी में घास देखी, उसने पहली बार लाइफ में फूल देखे, पहली बार लाइफ में उसने कलर्स देखे। तो थोड़ी देर तक आदमी को कुछ समझ नहीं आता है। रीजन, यहां साइकोलॉजी की एक थियरी आती है कि पुराने मिथ, पुराना बिलीफ जब टूटता है तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैं जो आज तक सच मान रहा था वो तो सच है ही नहीं। अब यहां पे ईगो और लॉजिक का टकराव होता है। अगर ईगो बड़ा है तो आदमी उस सच को सुनकर भी झुठला देगा, देखकर भी झुठला देगा कि नहीं हमारे वाली बात सही थी जो हमें बताई गई थी। इस ईगो का हाईएस्ट लेवल रिलीजियस फेथ वाले लोगों में बहुत होता है। जो लोग अपने रिलीजन में हद से ज्यादा फेथ रखते हैं वो लोग अक्सर गुफा से बाहर आके भी सच को एक्सेप्ट नहीं करते। वो लास्ट में आके ये बोल देंगे बाकी सब छोड़ो, हमारी तो धर्म की बुक में ये है, बस बात ही खत्म हो गई, यहां से आगे हमें कुछ नहीं इससे आगे सुनना। तो अब ध्यान से सुनना, यहां पे ये जो आदमी बाहर आया, अब ऑब्वियसली इसने एक नई दुनिया देखी। तो इंसानियत के नाते यहां आने के बाद आदमी क्या करेगा, सबसे पहले उसको ख्याल आएगा अपने भाइयों का, अपने लोगों का, कि यार मैं जाग गया, मैंने नई चीजें सीख ली, तो चलो उनको भी सिखाता हूं जो गुफा में है। उनको जाके बताऊंगा कि भाई आग से नहीं आती लाइट, लाइट सूरज से आती है। भाई रंग दो नहीं है, रंग बहुत सारे हैं, हरे रंग की घास है, बाहर फूल होते हैं अलग अलग कलर के। और हां सबसे बड़ी बात, घोड़ा जो है उसमें मुर्गे की आवाज नहीं आती, घोड़ा काला नहीं होता, घोड़ा दीवार पे नहीं चलता जो हम आज तक देखते हैं छाया। घोड़ा तो भूरे रंग का होता है, घोड़ा सफेद रंग का होता है, और घोड़ा जब दौड़ता है तो हिन 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 की आवाज आती है। अब ये सारी बातें, सारा नॉलेज इसको मिला। अब इतना सारा नॉलेज लेके ये जैसे ही गुफा में घुसता है, अब आपको याद होगा गुफा एकदम अंधेरी थी अंदर से। तो आपके साथ भी हुआ होगा जब हम एकदम रोशनी को देखते हैं और फिर एकदम से अंधेरे में जाते हैं तो हमारी आंखें थोड़ी देर तक ऐसे, हमें ऐसे करनी पड़ती है और हमें दिखता नहीं है कुछ भी। अब प्लेटो क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना। प्लेटो बोलते हैं, इसीलिए प्लेटो ने गुफा जो है वो ऐसी दिखाई है अपनी बुक में कि भाई इस तरह की गुफा है। तो एक आदमी जिसको दिख नहीं रहा है वो जब इस गुफा में घुसेगा तो होगा क्या, अंधेरे की वजह से वो गिर जाएगा। तो ये बेचारा गुफा में घुसते टाइम गिर जाता है ऐसे। अब गुफा में घुसते टाइम गिरता है और गुफा ऐसे बनी हुई है तो लुढ़कते हुए नीचे आता है। अब जब ये लुढ़कते हुए नीचे आता है तो ये पड़ा है, इसके घुटने फूट गए, आंखों में इसके दर्द हो रहा है, ठीक है। अब ये फिर भी पेन हो रहा है, फिर भी ये उनको बोलता है मैं तुम्हारी बेड़ियां काटता हूं, मैं तुम्हारी चेन्स हटाता हूं, मैं तुम्हारी जंजीरें काटता हूं, मेरे साथ आओ। अपने को तो बेवकूफ बनाया गया है, असली दुनिया तो इस गुफा से बाहर है, मेरे साथ चलो। देखो घोड़े का कलर व्हाइट होता है, देखो ये होता है, ये होता है, बाहर ऐसा है, घास होती है, फूल होते हैं, कलर्स होते हैं, और आग से नहीं आती रोशनी, सूरज से आती है, चांद भी है, तारे भी हैं। ये लोग पता है क्या करते हैं, इसको पीटते हैं, इसकी पिटाई होती है। रीजन कि देख बाहर कुछ गंदी चीज है जिसकी वजह से तेरी आंखें फूट गई, तेरे को दिख नहीं रहा, जिसकी वजह से तेरे घुटने फूट गए, जिसकी वजह से तेरे से खड़ा नहीं रहा जा रहा, और देख तेरा तो दिमाग और हिल गया है, पागलों जैसी बातें कर रहा है तू। और क्योंकि ये लोग 6-7 होते हैं और वो बेचारा अकेला होता है तो उसकी खूब इंसल्ट होती है, खूब उसकी बेइज्जती होती है। ये इंसिडेंट प्लेटो ने रिपब्लिक में लिखा। आज से अगर जोड़ोगे तो 400 बीसी का मतलब यह है कि आज से लगभग 2400 साल पहले लिख के इन्होंने छोड़ दिया। पॉलिटिकल साइंस वाले प्लेटो को पढ़ते हैं, पॉलिटिकल फिलॉसफी में इस इंसिडेंट को भी पढ़ते हैं। किसने सोचा था कि आज की दुनिया में ये इतना रेलेवेंट होगा कि आप हर चीज का सॉल्यूशन यहां से मिल सकता है। तो अब बात आती है कि लोग आज की दुनिया में इस केव थ्योरी से कैसे रिलेटेड हैं। तो आज जो केव है, गुफा है, वो है सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील्स, व्हाटएवर यू आर डूइंग।
आपने नोटिस किया है, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं एल्गोरिदम। तो आपने अगर एक दिन एंटी हिंदू, एंटी मुस्लिम, एंटी सिख या कोई फेमिनिस्ट या एंटी फेमिनिस्ट या ऐसा सर्च कर लिया कि आदमी धोखेबाज होते हैं, औरतें धोखेबाज होती, आप एक बार एक चीज सर्च करो और कहीं अगर रैंडमली आ रहा है तो उस पर 2 मिनट रुक जाओ, उसके बाद देखना बारिश आएगी, वैसी वैसी आइडियोलॉजी, वैसी वैसी आइडियोलॉजी। अब होता क्या है, जैसे वो सातों लोग गुफा में फंसे हुए थे, ये आज के लोग, भले वो यंगर जनरेशन हो, भले वो एल्डर जनरेशन हो, जो ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं, वो उस गुफा में बैठे हैं। और क्योंकि जैसे उनके पीछे से ऐसे 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 करके शेप निकल रही थी, तो उनको ये लगने लग गया था कि आग से ही रोशनी मिलती है, सिर्फ आग से ही, और घोड़ा काला होता है और दीवार पे ऐसे 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 जाता है और मुर्गे की आवाज निकालता है। ऐसे ही ये जो लोग हैं, इनको ये लगने लग गया है बार बार एक ही एक तरह की चीज फीड में आने से, बार बार देखते रहने से, कि सच वही है जो हम सुन रहे हैं। अब यहां दो चीजें आती हैं साइकोलॉजी की। पहली चीज मैंने आपको एक और वीडियो में बताया था कि पैसिव कंजम्पशन। जब आप बहुत ज्यादा वैरायटी की चीजें बार बार देखते हैं, तो आपका दिमाग एक चीज काम में लेना बंद कर देता है जो आपको भैंस से अलग बनाती है, लॉजिक। और बिल्कुल वैसे जैसे गाय भैंस के आगे अगर आप मोबाइल रख के रील चेंज करते जाओ, ठीक ऐसे ही आदमी चेंज करता रहता है। अब लॉजिक लगा नहीं रहे हो, ठीक है, लॉजिक वाली चीजें नहीं देख रहे हो, क्योंकि जोर आएगा अगर ये ढूंढोगे कि पाइथागोरस जो है वो डिराइव कैसे हुआ, पाइथागोरस का बोधायन से कनेक्शन क्या है, तो जोर आएगा समझने में, उसको देखना ही नहीं है, वो एक्टिव ब्रेन से देखा जाएगा। अब जैसे ही आप पैसिव ब्रेन के साथ स्किप करोगे स्किप करोगे स्किप करोगे, तो होगा क्या, आपके न्यूरॉन्स को हैबिट हो गई है बिना लॉजिक के काम करने की। अब ये जो बिना लॉजिक के काम करने की हैबिट है, ये लोग कितने हैं इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हो कि एक वाहियात से गाने पे वाहियात सा डांस करने वाली लड़की कोई है, उसके 1 मिनट के वीडियो पे 20 मिलियन व्यू आते हैं। एक एक मिनट 20 मिलियन बार अगर जोड़ोगे तो 30 साल से ऊपर का टाइम निकल के आएगा। वो कंट्री की कितनी जीडीपी खा गई वो लड़की, आप सोच सकते हो। एक लड़का गालियां दे रहा है, उस पर 5 करोड़ व्यू हैं। आप सोच सकते हो अगर 10 मिनट के लिए भी एक वीडियो को देखा तो उसने लोगों को कितना पैसिव बनाया होगा। ठीक ऐसे ही कोई किसी को मार रहा है, पीट रहा है, कुछ भी नेगेटिव जब आप देख रहे हैं, वो आपको पैसिव बनाता जाएगा। अब जैसे जैसे आप पैसिव होते जाओगे तो एक थियरी आती है मिरर न्यूरॉन्स। मिरर न्यूरॉन्स क्या होते हैं कि इस साइड के न्यूरॉन्स जो कर रहे हैं, इस साइड वाले न्यूरॉन उनको देख के कॉपी करना शुरू कर देते हैं। जी हां, इससे बनता है थॉट्स का प्लूम। प्लूम मतलब एक गुबार। और फिर वो थॉट्स का जो प्लूम होता है उस पे होती है रिपीटिशन थ्योरी। रिपीटिशन थ्योरी क्या है, आपने सुना होगा, एक झूठ को 1000 बार अगर रिपीट करो जनता के सामने, तो 1000वीं बार बहुत सारे लोग उसमें से उसे सच मानना शुरू कर देंगे। ठीक यही आज लोगों के साथ हो रखा है। बचपन से उन्हें गुफा में डाल दिया जाता है, उन्हें यह सिखाया जाता है ये धर्म अच्छा है, ये रिलीजियस पार्टी अच्छी है, तुम्हारे धर्म से ऊपर कोई कुछ नहीं कहता, तुम जो कर रहे हो बिल्कुल सही है। और ऐसे लोग जब बड़े होते हैं तो वो बहुत खतरनाक चीज बनते हैं, बिकॉज हर वो आदमी जो लॉजिक लगाएगा उसके साथ ये वही करेंगे कि गलती हमारी नहीं है, गलती तेरी है, घुटने तेरे फूटे हैं, दिखता तुझे नहीं है। ऐसी कंडीशन में प्लेटो अपनी बात खत्म कर देते हैं ये कह के कि इसका मतलब दो तरह की चीजें होती हैं, एक वो जिन्हें हम फिजिकल वर्ल्ड में ऑब्जर्व करते हैं, दूसरी वो जिन्हें हम फिजिकल के साथ अपना इंटेलेक्ट यूज करके ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन हमारी लाइफ में आज के टाइम में ये सुनना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा आदमी है जो गुफा में चेन से बंधा हुआ है। और याद रखिएगा, उस टाइम में सिर्फ कहानी में यह हुआ था कि इसे पीट दिया गया था। थोड़े टाइम बाद ही प्लेटो के ही चेले सॉक्रेट के साथ क्या होता है, उसे जहर पीना पड़ा था। रीजन, वो गुफा में बैठे लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा था कि सूरज से आती है रोशनी। आप अगर ये जहर नहीं पीना चाहते हैं, भले आपकी फैमिली हो, भले आपका सोसाइटी हो, भले आपका वर्क प्लेस हो, तो याद रखें ये बात कि अब इन लोगों को बाहर निकालने का एक ही तरीका है, सबसे पहले ये लोग अपने एको चैम्बर को छोड़ें। एको चैम्बर किसे कहा जाता है, मेरी ही जैसी आइडियोलॉजी वाली बातें लौट लौट के मेरे पास आनी शुरू हो जाएं, तो वो मेरे दिमाग को इतना मॉडिफाई कर देंगी कि मेरा दिमाग सच को सच मानना बंद कर देगा, झूठ को सच मानना शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, यंगस्टर्स जिनको मैं पढ़ाता हूं, उनमें से बहुत सारे बच्चों ने यह धारणा बना रखी है हमें शादी ही नहीं करनी है।
रीजन, उन्होंने इतने वीडियो देखे जिनमें उनको यह दिखा कि पति धोखेबाज होते हैं, पत्नियां धोखेबाज होती हैं, और शादी का मतलब ही यह है कि जीवन बर्बाद हो जाना। ये बेस्ट एग्जांपल है एको चैम्बर का और गुफा का। रीजन क्या था? वो ये भूल गए, वो ये लॉजिक लगाना भूल गए कि आज भी दुनिया में बहुत बड़ी परसेंटेज में ऐसे लड़के और लड़कियां हैं जो आप ही के जैसे हैं, सीधे हैं, सच्चे हैं, और वो वेट कर रहे हैं किसी ऐसे जीवन साथी का जो उनकी लाइफ को हैप्पीनेस से भर दे। बट नहीं, हमें नेगेटिविटी ज्यादा दिखाई जाती है। उसका रीजन क्या है? उसके पीछे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। उसको समझना है तो आपको ग्रैम्सी को पढ़ना होगा। इसको एक लाइन में अगर मैं कहूं तो जब आपके परिवार टूटेंगे, जब परिवारों पे से दादा दादी का कंट्रोल खत्म होगा, जब बच्चों में से नाना नानी का मोह खत्म होगा, जब भाइयों भाइयों में झगड़े होंगे, जब पति पत्नी में झगड़े होंगे, तो कंपनियों को उसी टाइम फायदा होगा। रीजन, उस टाइम एक घर जो है वो 4 घरों में टूटेगा, और जैसे ही एक घर 4 घरों में टूटेगा, कंज्यूमरिज्म और हावी होगा। इसीलिए आपका समाज नंबर 1, नंबर 2 आपका विश्वास, नंबर 3 आपका इंसान होना, ये तीनों चीजें टारगेट पे हैं इन कंपनियों के। और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से फीड देके आपके लाइफ पे क्वेश्चन मार्क लगाने का काम कर रहे हैं। अब बात आती है कि आप कैसे पहचानेंगे कि कोई आदमी जो है वो ये, अच्छा ये मैं बता ही चुका, फैमिली में भी हो सकते हैं, क्लासरूम में, ऑर्गेनाइजेशन में, रिलीजियस प्लेसेस पे, पॉलिटिकल पार्टीज में, हर जगह इस तरह के लोग हो सकते हैं। अब बात आती है कि कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए साइकोलॉजी में एक चीज आती है कि एक टेस्ट आता है कि 4 चीजें हैं, चारों में से अगर कोई 2 चीजें अगर किसी आदमी में है तो कोशिश करें कि उस आदमी को सीधा ज्ञान ना दें। एक कहावत आती है कि अंधे को अंधा मत बोलो, बोलो भाई सैन, धीरे धीरे पूछो उससे कैसे फूटे नैन। कि आपको 4 चीजें देखनी है। सबसे पहला, किसी आदमी के लिए उसके इंसान होने से बड़ा, उसके नाम होने से बड़ा उसकी पोस्ट या उसकी डिग्री हो रखी है। यह पहला रेड फ्लैग है। ऐसे लोग जो बात ही शुरू इस चीज से करते हैं कि मेरी डिग्री वहां से है, या नाम के साथ जबरन बताएंगे मेरी डिग्री ये है, या नाम के साथ जबरन बताएं मेरी ये पोस्ट है, मेरा सिलेक्शन यहां हुआ है, सबसे पहला रेड फ्लैग है। ये आदमी एको चैम्बर में घुस चुका है। ये इस बात की आइडेंटिटी है, बिना पूछे अगर ये बताया जा रहा है तो ये इस बात की आइडेंटिटी है कि इस आदमी को ये दिमाग में बैठ चुका है कि मैं स्पेशल हूं, बाकी लोग अलग हैं मेरे से। नंबर 1। नंबर 2, दूसरे नंबर पे आता है ईगो। कि ईगो इतना हो कि आप उसे अगर सही बात पे भी करेक्ट करो तो उसे बुरा लगने लग जाए। फिर तीसरा रेड फ्लैग जो आता है वो आता है कि आई इज बिगर देन लॉजिक। मैं बोल रहा हूं ना, मैंने बोल दिया ना, बस मैं कह रहा हूं, मेरा नॉलेज है, मैंने बोला है, अब लॉजिक नहीं लगाएगा कोई। ये तीसरा रेड फ्लैग है। और चौथे नंबर पे आता है टॉक्सिसिटी टुवर्ड्स द ट्रूथ टेलर्स। कि अगर कोई सच बोल रहा है तो उसे वो दुश्मन मानने लग जाए। तो ये जो बात है, अब भले इन सीनियर सिटीजन को कहना चाहूं मैं, अब हो सकता है कि बहुत दुखद लगे कि आपकी पोती के साथ आपके स्ट्रगल चल रहे हैं, या ये मैडम है जिनका अपनी फैमिली में चल रहा है स्ट्रगल, या आप में से कोई है जिसका चल रहा है, तो इन 4 में से आइडेंटिफाई करें। अगर इन 4 में से 2 पॉजिटिव आ रहे हैं उस बंदे में, तो याद रखें वो गुफा में चेन से बंधा हुआ वो कैदी है। इसे अगर समझाने जाओगे आपके घुटने भी फूटेंगे और आपकी आंखें भी खराब होंगी। ऐसी कंडीशन में प्लेटो बोलते हैं, आंख बंद करो और ये याद रखो कि सबको आप ज्ञानी नहीं बना सकते। आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, कोशिश करें धीरे 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 उसके साथ शेयर करें, क्या पता उसके नए नेत्र लोचन चक्षु खुल जाए। होपफुली इस एपिसोड से मैं लिंक कर पाया हूंगा कि कैसे 2400 साल पुरानी एक किताब आज भी रेलेवेंट है, आज भी प्लेटो की बोली हुई बातें लाइफ चेंज करने की कैपेसिटी रखती हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, मैं जानता हूं, मैं नहीं जानता। नमस्ते, थैंक यू।